नमस्कार, मेरा नाम हुआ रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर। मेरे बीच उपस्थित हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद अभय कुमार सिन्हा उर्फ अभय कुशवाहा जी। आज बांके बाजार में क्षेत्र परिभ्रमण के लिए आए हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, खास करके कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के विकास करने के लिए इनके पास क्या क्या विजन है। स्वागत है धन्यवाद। सर। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र बहुत दिनों से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और इस क्षेत्र के सर आप कैसे विकास कीजिएगा? देखिए, विकास का कोई पैमाना नहीं होता है। आप जब हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो जब क्षेत्र में हम दौरा कर रहे थे, तो सरकार के द्वारा नल जल योजना का भी हम हाल देख रहे थे, ठीक है ना? और भी अन्य योजनाएं हैं, उसका भी हम हाल देख रहे थे। उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो है, यहाँ से लगातार जो भी यहाँ पे माननीय रहे हैं, वो बहुत ही बढ़िया पद पे रहे हैं सरकार में। आज भी, कल भी इस सरकार के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो मंत्री थे, आज भी जो सरकार का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो मंत्री है। और जिस समाज की हम लोग जो बात करते हैं, सबसे पिछड़ा समाज, सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ समाज, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, सबसे ज़्यादा कठिनाई उन्हीं के साथ है। उस चीज़ को हमने महसूस किया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके इस कठिनाई को हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको दूर करें आने वाले समय में। सर, बांके बाजार क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों का एक समस्या है बांके बाजार समिति को लेकर। पहले एक यहाँ पे बांके बाजार मंदिर समिति हुआ करता था और जिससे जान रहे हैं हम, उस पर बात हुई है और उस पर हम लोग संज्ञान लिए हैं भी, और उस पर समय आएगा तो उस पर बात भी करेंगे। अभी पितरपक्ष चल रहा है, सारे लोग दूसरे कार्यों में अभी व्यस्त हैं। हम जब मंदिर कमेटी में गए थे तो सारी बातें उसकी हुई है और उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे। वही नहीं, अनेकों तरह की बातें, जैसे हम लोग मुख्य रूप से हम लोग एक चीज़ और रखे हैं कि जो रनिया तालाब से जो आपका डुमरिया रोड बना है, स्टेट हाईवे SS69 है, इसको हम लोग NH में परिवर्तित करने का, 4 लेन में इसको परिवर्तित करने का प्रयास हम तेज कर दिया है। हम विधानसभा लोकसभा में लिख करके देने का काम किया, माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से भी मिल करके उसकी प्रयास हमने चालू कर दी है। फिर आपका इमामगंज से जो कोठी तक जो रोड जाती है वो सिंगल लाइन है, उसकी चौड़ीकरण के लिए हम लोग आगे प्रक्रिया कर चुके हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द ही उसकी स्वीकृति भी मिलेगी। इस तरह का काम है जो हम लोग प्रयासरत हैं। आप देखे होंगे कि हम लोग रेलवे लाइन की भी बात की। पहले तो था रेलवे लाइन की भी ये गुरुआ वगैरह से होते हुए इधर से आएगी, लेकिन इमामगंज गुरुआ वगैरह होते हुए आएगी। लेकिन अब क्या कनेक्टिविटी आ रही है कि जो रेलवे ट्रैक जो आपको बोध गया, सिरघाटी होते जो चतरा जा रही है, तो एक तो चतरा तो जाएगी ही, लेकिन एक सिरघाटी से और कनेक्टिविटी कटेगा जो बांके बाजार इमामगंज को जोड़ते हुए वो पलामू जाएगी और उसका सब कुछ बन भी चुका है। आप देखे होंगे कि जब इसकी हमने बात किया तो भारत सरकार के मंत्री माननीय मांझी जी उस पर घोषणा भी की है कि इस पर 400 कुछ करोड़ रुपया इस पर आवंटित किया। इसकी डिमांड हम लोग किए थे, लोकसभा में भी रखा था कि पहले भी इसके लिए 25 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था इसका सर्वे करने के लिए। तो ये सारी मुख्य चीज़ें हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है सर, उपचुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, उपचुनाव होना है तो बेझिझक मैं समझता हूं कि सभी दल भी तैयार हैं लड़ने के लिए और इमामगंज विधानसभा की महान मतदाता भी तैयार हैं कि जितना जल्दी हो उपचुनाव हो, ताकि हमारा भी प्रतिनिधित्व जो इतने दिनों से खाली है वो वैकेंट को भरा जा सके। क्या सर आपके पार्टी में कुछ नए चेहरे आएंगे या पुराने चेहरे पे दाव? देखिए, नया चेहरा पुराना नहीं होता है, कुछ पार्टी पार्टी होती है और पार्टी में जितने भी साथी होते हैं, जो भी हैं,
ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो पंचायत का जो अध्यक्ष हो सकता है पार्टी उन्हीं को निर्णय ले ले कि हमारा प्रत्याशी ये होगा तो वही बड़ा हो गया। तो ये तो समय बताएगा, और पार्टी से जो राय मशवरा लिया जाएगा, हम समझते हैं कि इसका सर्वे भी माननीय नेता कराए होंगे वो अपने स्तर से, और करा करके जो भी यहाँ उम्मीदवार दिया जाएगा, मैं समझता हूँ यहाँ पे जनहित का ही उम्मीदवार होगा। एक आखिरी सवाल सर, चूँकि भारत और बिहार एक जाति विशेष तौर पे राजनीति की जाती है, चूँकि आप कोयरी कुशवाहा समाज से आते हैं और आपके ऊपर तेजस्वी यादव और राजद पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि कोयरी को वोट को कैसे एक जगह किया जाए। दूसरे तरफ नीतीश कुमार जो हैं और उन्हीं के पार्टी से आप इधर आए हैं, तो कैसे सर उस समुदाय को वोट को अपने तरफ कीजिएगा? सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीतीश जी के यहाँ इसी पार्टी से हम गए थे, जेडीयू में भी हम राष्ट्रीय जनता दल से ही गए थे। 2000 से हमारी राजनीति हुई और 2000 से 10 तक के हम राष्ट्रीय जनता दल का सेवा किए। 10 में हमने पार्टी जब चेंज हुआ तो फिर उस पार्टी का सेवा किए, और हम लोग निस्वार्थ भाव से जहाँ भी रहते हैं काम करते हैं। और ये हमारी जवाबदेही नहीं है, हमें बहुत बड़ी जवाबदेही माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो दिया है, उस जवाबदेही को पूरी ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक मैं सड़क से लेकर के सदन तक के निभाने का काम चालू कर दिया हूँ और करता रहूँगा। बात सिर्फ हमारे कुशवाहा समाज की ही नहीं है, कोयरी समाज की ही नहीं है, बात यहाँ है हर एक वो पिछड़े समाज की, हर एक वो वंचित समाज की, चाहे अल्पसंख्यक हो, महादलित हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, जो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति है, उसकी लड़ाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं। जो हमारे किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, जो हमारे छात्र बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हमारे तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जन समर्थन बिहार में नई रोशनी की किरण के रूप में हमारे बिहार के लोग तेजस्वी जी को देख रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और एक नए बिहार का निर्माण प्रारंभ होगा। सर एक सवाल और है कि चूंकि आप इंडिया गठबंधन में हैं और आपके यहाँ जो पार्टी है कांग्रेस प्रीपेड मीटर जो है उस पर विरोध कर रही है, पद यात्रा भी निकाली है, आज बोधगया में भी आई है पद यात्रा के द्वारा, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल भी इसका विरोध कर रही है? देखिए, एकदम हम लोग उनके साथ हैं, और प्रीपेड मीटर ही नहीं, प्रीपेड मीटर हो। हम लोग का सवाल जाति आधारित गणना का है। अभी जो ये सर्वे कर रहे हैं, लैंड का जो सर्वे हो रहा है, उस पर है तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हर एक पार्टी लेकर के चल रही है। अभी कांग्रेस का ये मुहिम है, हम लोग के भी पार्टी का मुहिम चला लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। देखे होंगे कि आप सभी जगह पे सभी जिलों में धरना हुआ, बिल्कुल ठीक है ना, पूरे पटना में। तो ये तो हर एक पार्टी अपना अपना करते रहती है, लेकिन महागठबंधन का भी स्वरूप जिस दिन आएगा तो उस दिन सारे दल रहेंगे उसमें साथ में, निश्चित। ये थे अभय कुशवाहा जी, जो कि बतला रहे थे कि हम सिर्फ इमामगंज विधानसभा ही नहीं बल्कि औरंगाबाद क्षेत्र को अपने तरीके से और राष्ट्रीय जनता दल का जो मैनिफेस्टो है उसके अनुरूप विकास करने का काम करेंगे।